नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए खास होने वाली है जो काफ़ी दिनों से टीजीटी की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये वैकेंसी जारी हो चुकी हैं। ये है अंडमान तथा निकोबार प्रशासन में, यानी अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में शिक्षा निदेशालय यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत टीजीटी की वैकेंसी आई हुई हैं। तो इसके बारे में हम बात करें। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, नॉन गजटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन सभी के ऊपर एक एक करके नज़र डालेंगे। जैसे कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, फॉर्म की फ़ीस कितनी पड़ेगी, और एग्ज़ाम कब होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कब होगा, सीटेड अपेयरिंग वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इन सभी के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के द्वारा शिक्षा निदेशालय से जारी किया गया है। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, और आप अंडमान तथा निकोबार द्वीप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं डिटेल में। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो 380 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। ये देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 380 हैं, जिसमें अनरिजर्व की 205 हैं, ओबीसी की 121 हैं, और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 38 हैं, और एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की 16 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। अगर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल 7 है, जिसमें आपकी सैलरी की शुरुआत होगी 44,900 से 1,42,400 लास्ट है आपकी सैलरी। अगर बात करें कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की, तो ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दे रखी है। हिंदी लैंग्वेज में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 40 हैं, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखी हैं, ये आप देख सकते हैं डिटेल में। ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, बंगाली लैंग्वेज है, और संस्कृत लैंग्वेज है। ये चारों एक से लगाकर 4 नंबर तक सभी लैंग्वेजेस हैं। और नीचे में सब्जेक्ट दे रखे हैं, सोशल साइंस बंगाली में, और सोशल साइंस हिंदी एंड इंग्लिश में, मैथमेटिक्स बंगाली में, मैथमेटिक्स हिंदी एंड इंग्लिश में, लाइफ साइंस बंगाली में तथा लाइफ साइंस हिंदी एंड इंग्लिश में, एंड फिजिकल साइंस बंगाली एंड फिजिकल साइंस हिंदी एंड इंग्लिश। ये टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी सब्जेक्ट के हिसाब से दे रखी हैं। ये देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कैटेगरी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज दे रखी हैं। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट इस नोटिफिकेशन में दे रखे हैं वो सभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पर बात करेंगे एज लिमिट की, यानी मैक्सिमम एज आपकी क्या है। तो इसमें मैक्सिमम एज आपको 30 ईयर मांगी गई है। देन स्टेट के एज रिलैक्सेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दे रखा है। एसटी कैंडिडेट्स का इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी का 3 ईयर का, पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनका 10 ईयर का, जो पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं उनको 13 ईयर का, जो पीडब्ल्यूडी एसटी हैं उनको 15 ईयर का। यहाँ पर सभी का कैटेगरी वाइज दे रखा है एज रिलैक्सेशन, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। अब सबसे ज़रूरी पॉइंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें एसेंशियल दे रखा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड, या आपने 4 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री की हुई हो, बीए साथ में बीएड और बीएससी या फिर बीएड, तब इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। वो भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इंटीग्रेटेड।
डिग्री में। और अगर अदर में बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। भारत में किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने 50% मार्क्स के साथ में आपने किया हो। कंसर्न सब्जेक्ट जो मैंने सब्जेक्ट ऊपर बताए वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लैंग्वेज के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर जीटीटी लैंग्वेज के लिए दे रखा है, यहाँ पर दिया हुआ है शुड हैव पास्ड हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, तेलुगु, संस्कृत। ये सब्जेक्ट्स आपके पास ग्रेजुएशन में एज अ मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, तब आप ये जो लैंग्वेज दे रखी हैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या जो भी है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये ग्रेजुएशन में आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। वैसे ही सेम सभी के लिए दे रखा है यहाँ पे अदर सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिकल साइंस हो, चाहे लाइफ साइंस, सोशल साइंस हो, चाहे होम साइंस हो, सभी के लिए सेम कंडीशन है कि आपके पास ग्रेजुएशन में वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, यानी बीएड का 1 साल का आपके पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ में। और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है विद 55% मार्क्स के साथ में 3 ईयर, या फिर आपके पास में 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड साथ में किया होना चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा इसमें। अगर आपने कोई 1 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, तो वो भी आपका यहाँ पर वैलिड होगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में दे रखा है कि पास इन पेपर सेकंड सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सीटेट आपका पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। नीचे यहाँ पर एक और पॉइंट दे रखा है डिजायरेबल, यानी योग्य माना जाएगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में होनी चाहिए और 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में, तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी इसमें। तो ओवरऑल बात करें कि अगर आप किसी लैंग्वेज के लिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास ये एज अ मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपके पास मास्टर डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएशन है रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपके पास 3 ईयर यानी 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में टीचिंग करने का, तो आपको सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। अब हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी पॉइंट के ऊपर, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इसमें। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें कि अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कर रखी है या फिर बीएड आपने स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है, तो जो नीचे दिए गए डिटेल है इसके अकॉर्डिंग आपको वेटेज मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कि 10th यानी 10th स्टैंडर्ड में आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे 10th स्टैंडर्ड के, और 12th के आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने बीएड डिग्री कर रखी है स्पेशल एजुकेशन में, तो वो भी इसके आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है कंसर्न सब्जेक्ट में, तो इसका 10 नंबर का वेटेज आपको मिलेगा। और अगर आपने एमएड कर रखा है तो उसका 1 नंबर आपको दिया जाएगा। और अगर आपके पास कोई एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका 2 नंबर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एमफिल पीएचडी की डिग्री आपके पास है तो 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। और जो सीटेट की यहाँ पर योग्यता मांगी गई है तो सीटेट के 10 नंबर जुड़े जाएंगे। और अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसके 10 अंक आपको दिए जाएंगे टोटल। अगर नंबर ऑफ वेटेज की बात करें तो यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका वेटेज होगा। यहाँ पर मार्क्स वेटेज का फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो ये फार्मूला आपका दे रखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू मैक्सिमम मार्क्स एज पर स्कीम अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स ओनली। ये देखिए यहाँ पर ये वेटेज का फार्मूला दे रखा है, ये आप अपने सब मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं निकाल के आपका कितना वेटेज बन रहा है। अब मेथड ऑफ अप्लाइंग इन ऑनलाइन पोर्टल की बात करें कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर वेबसाइट आपको दे रखी है, इसके ऊपर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे आसानी से। और अगर बात करें कि फॉर्म कब से कब तक है, तो फॉर्म की बात करें तो 9 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 मिडनाइट यानी आधी रात तक फॉर्म आपके चलेंगे।
जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होंगे उसके साइज़ की बात करें तो फोटोग्राफ का साइज शुड बी बिटवीन होना चाहिए 20 से 70 KB के अंतर्गत, और आपके जो सिग्नेचर हैं वो 10 KB से 30 KB के अंतर्गत होने चाहिए, इसके अंडर होने चाहिए, तब आप ये फॉर्म में अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आसानी से अपलोड कर पाएंगे। नंबर 13 पे यहाँ पर अदर इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं PDF को डाउनलोड करके। क्योंकि ये नोटिफिकेशन वीडियो है, अगर मैं एक एक का डिटेल में आपको बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा इन सभी के बारे में। फिर भी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन सभी के बारे में मैंने बता दिया है। नोटिफिकेशन के लास्ट में 15 नंबर पॉइंट में यहाँ पर हेल्प डेस्क का ऑप्शन दे रखा है। अगर किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर इनके हेल्प डेस्क का जीमेल दे रखा है, इसके ऊपर जाकर आप अपनी प्रॉब्लम यानी अपनी समस्या को लिख सकते हैं, तो उसका समाधान ये लोग करेंगे। बाकी अदर आपको कोई अगर प्रॉब्लम है फॉर्म को फिल करने या किसी भी डाउट है कोई आपका, तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछें, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। नोटिफिकेशन के लास्ट में ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर दे रखा है, इसको डाउनलोड करके आप इसको फिल करके अपलोड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी डाउट्स बन सकते थे उन सभी के ऊपर मैंने एक एक करके बता दिया आपको डिटेल में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा तुरंत। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।